माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराते हुए हम लोग ये ज्ञापन दे रहे हैं। आपको अवगत कराना है कि किदवई नगर से बारा देवी जाने वाली मुख्य मार्ग की दोनों पट्टियों पर लंबे समय से खुदाई की गई है, किंतु आज तक सड़क का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया है। कानपुर किदवई नगर से बारा देवी जाने वाले मुख्य मार्ग की दोनों ओर लंबे समय से खुदाई होने के बावजूद सड़क का पुनर्निर्माण न होने से स्थानीय लोगों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर समाज सेवी हरिशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भेजकर तत्काल सड़क निर्माण कराने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि किदवई नगर बारा देवी मार्ग शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से शामिल है, जहां प्रतिदिन हजारों नागरिक, छात्र छात्राएं, कर्मचारी, व्यापारी और अन्य राहगीरों का आवागमन होता है। सड़क के दोनों किनारों पर खुदाई होने से लोगों को अपने वाहन मुख्य सड़क पर ही खड़े करने पड़ रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। उन्होंने बताया है कि विद्यालय खुलने के बाद स्कूली बच्चों की आवाजाही भी काफ़ी बढ़ गई है। वहीं बारिश का मौसम शुरू होने से खुदाई वाले हिस्सों में जल भराव की आशंका है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। हरिशंकर गुप्ता ने मुख्यमंत्री से जनहित और जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग को तत्काल निर्देश देकर किदवई नगर बारा देवी मार्ग पर निर्माण एवं मरम्मत कार्य शीघ्र पूरा कराने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि समय रहते सड़क का निर्माण नहीं कराया गया तो स्थानीय लोगों को और अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा तथा दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहेगा। आज उत्तर प्रदेश कल्याणकारी व्यापार मंडल का मैं जोनल हेड कानपुर से, आप हरिशंकर गुप्ता जी हैं, दक्षिण के हमारे जोन के प्रभारी व्यापार मंडल के। तो दक्षिण की कुछ समस्याएं थी, जैसे वहाँ पर सड़क किनारे खोद दी गई, सिल्ट पड़ी हुई है और प्लस मेट्रो के द्वारा जो खुदाई हुई है उसका कायदे से जब भराव नहीं होना, जिसके कारण वहाँ आवागमन बाधित रहता है तथा दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं। इन समस्याओं को हमारे हरिशंकर गुप्ता जी पूर्व पार्षद भी हैं, आप कई बार उठाया, क्षेत्रीय स्तर पर उठाया गया, लेकिन उसका निस्तारण नहीं हुआ। तो थक हार कर आज हम सभी व्यापार मंडल के लोग, जिसमें उत्तर के भी शामिल हैं हमारे और सेंट्रल के भी जोन प्रभारी शामिल हैं, कानपुर पश्चिम से भी शामिल हैं, सभी लोगों ने मिल करके ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिया है और आपके माध्यम से ये मांग करेंगे कि हमारी दक्षिण की जो अव्यवस्थाएं उन्हें सुधारने का कार्य किया जाए। कौन लोग लापरवाह है? आपके हिसाब से कौन लोग लापरवाह है? नगर निगम की लापरवाही तो पहले प्रथम समझ में आती है, फिर मेट्रो के अधिकारियों की लापरवाही है और कुल मिलाकर के ये जो लापरवाही है अधिकारियों की ही लापरवाही है। क्या आश्वासन दिया है? आश्वासन ये दिया गया है कि इसको जल्द से जल्द हम संबंधित विभाग को पहुंचाएंगे और आपका निस्तारण जल्द से जल्द कराने 27 के चुनाव आ रहे हैं, व्यापारिक बड़ा वर्ग होता है चुनाव में, तो इस बार आपका क्या सपोर्ट रहेगा? 27 का चुनाव है और हमेशा व्यापारिक वर्ग ही निर्णायक वर्ग होता है, क्योंकि हमारी अगर एक दुकान है, एक दुकान में अगर 2 वर्कर काम करते हैं तो एक दुकान से करीब 5 परिवार प्रभावित होते हैं और हम लोग 4-5 परिवारों, एक दुकानदार 4-5 परिवारों को प्रभावित करता है तथा ग्राहकों को भी अपनी माउथ पब्लिसिटी से प्रभावित करता है। और अगर हम व्यापारियों की इस समय जो मेन समस्या है जल भराव और ये जो जाम लगता है, जैसे हमारे कल्याणपुर क्षेत्र में हो गया, कट नहीं बंद किए गए हैं, कानपुर 1-1, 2-2 किलोमीटर जाम रहता है तथा दक्षिण में भी यही स्थिति है और लाल बंगला की तरफ यही स्थिति है, चारों तरफ ये स्थितियां बनी हुई हैं। इसका मुख्य कारण जो आज वर्तमान में सरकार है, इसके अधिकारीगण बेलगाम हो चुके हैं और इन्हीं लोगों के कारण सरकार बदनाम हो रही है, लेकिन व्यापारी वर्ग जान के और समझ करके ही निर्णय लेगा। अगला कदम क्या होगा सर? अगला कदम हमारा, अब अगर दक्षिण के हमारे प्रभारी जी हैं, ये अपना बताएंगे कि आगे की रणनीति